हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है सिंगल रो फंक्शन एंड सेट ऑपरेटर्स। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर वीडियो की क्वालिटी आपके पास अच्छी नहीं आ रही तो आपने अपनी वीडियो की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके ठीक है, इसकी क्वालिटी में जाना है और एडवांस्ड ऑप्शन में जाके क्वालिटी को 180 1080 या 720 कर लें। तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो बहुत बेस्ट हो जाएगी, आपको समझने में, ठीक है, पढ़ने में और स्क्रीनशॉट्स लेने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल रो फंक्शन एंड सेट ऑपरेटर। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है परफॉर्मिंग सिंगल रो फंक्शन। ठीक है, ये सिंगल रो फंक्शन, इसको परफॉर्म किस तरह से किया जाता है, परफॉर्मिंग सिंगल रो फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि सिंगल रो फंक्शन इन एसक्यूएल आर द वन हु वर्क्स ऑन द सिंगल रो एंड रिटर्न वन आउटपुट। वो कहते हैं कि सिंगल रो फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें हम एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, एक वर्क करते हैं सिंगल रो पे और हमें जो रिटर्न होती है आउटपुट वो होती है, एक आउटपुट रिटर्न होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मतलब हम इसके अंदर देखेंगे वो क्या है, वो कहते हैं कि सिंगल रो फंक्शन इन एसक्यूएल कैन बी करैक्टर। वो कहते हैं कि ये कैन बी करैक्टर भी हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, एंड कन्वर्जन फंक्शन, और कन्वर्जन फंक्शन भी हो सकता है। कि हम सिंगल रो फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, करैक्टर, न्यूमेरिक वैल्यू, डेट, कन्वर्जन फंक्शन। वो कहते हैं दीज फंक्शन आर यूज टू मॉडिफाई डाटा आइटम्स। ये जो फंक्शंस होते हैं ये डाटा आइटम को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको साथ साथ अच्छे तरीके से समझाए। तो वो ये है एसक्यूएल फंक्शन की जो सिंगल रो फंक्शन की जो हमारे पास एग्जांपल है वो ये है कि हमारे पास कोई भी तीन किस्म की आउटपुट है। ठीक है, 1 2 3, ये हमारे पास तीन आउटपुट हैं और इसके ऊपर हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन परफॉर्मिंग एक्शन, यहाँ पे हमारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये हमारी इनपुट है। ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आती है रिजल्ट वैल्यू वो एक सिंगल एक वैल्यू आती है। ठीक है, ये सिंगल रो फंक्शन की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है सेट ऑपरेटर्स। ठीक है, सेट ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि सेट ऑपरेटर्स कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट्स, ये जो सिंगल रो फंक्शन है ये सिर्फ एक पे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन जो सेट ऑपरेटर है, ठीक है, ये कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू कंपोनेंट। ये रिजल्ट होता है टू कंपोनेंट्स का, क्वेरीज का, इनटू सिंगल रिजल्ट। इसका भी जो रिजल्ट होता है वो सिंगल होता है, लेकिन ये जो मतलब इसके पीछे जो कम्बिनेशन होता है वो टू कंपोनेंट्स का होता है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास यूनियन का है। यूनियन आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस एजुकेशन में। ठीक है, कि यूनियन में मतलब हम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। इस वजह से हमने इनको दोनों को ही हल्का हल्का शेड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सेप्ट का है, इसमें अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो सिर्फ हम जस्ट वन कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है, जो सिंगल है मतलब जो जिसके अंदर दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है, इसको हम नेम दे लेते हैं। ये हमारे पास ए कंपोनेंट, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर बी, इस ए कंपोनेंट के अंदर बी का कोई भी वैल्यूज़ नहीं होगी। ठीक है, ये एक्सेप्ट का हमारे पास एक आ गया। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास ए बी का कुछ कंपोनेंट लेंगे, वो है इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट में जो दोनों की मतलब दो कंपोनेंट्स की जो एक कॉमन वैल्यू होगी उसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कन्वर्जन ऑपरेटर। ठीक है, कन्वर्जन ऑपरेटर की जो टाइप्स है ना, जो भी हमने पीछे कन्वर्जन ऑपरेटर पढ़े हैं, ठीक है, आगे हम उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आता है लोअर, अपर एंड इंटर कैप। ठीक है, लोअर, अपर एंड इंटर कैप आर द थ्री टाइप्स ऑफ केस कन्वर्जन फंक्शन। ये कन्वर्जन फंक्शन की तीन मेन टाइप्स हैं, लोअर, अपर और इंटर कैप। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि लोअर क्या होता है, ठीक है, अपर क्या होता है और इंटर कैप क्या होता है। ठीक है, लोअर कन्वर्ट्स मिक्स्ड केस टू अपर केस। ठीक है, जो लोअर केस होता है ये किसी भी मिक्स्ड केस को अपर केस में, ठीक है, कन्वर्ट करता है।
मिक्स्ड केस इसके अंदर हो सकते हैं और अपर केस हो सकते हैं। उनकी ये कन्वर्जन करेगा लोअर केस, ठीक है, इनटू लोअर केस में, करैक्टर स्ट्रिंग टू लोअर केस। अगर हमारे पास कोई भी केस है जिसके अंदर हमारे पास मिक्स्ड वैल्यू है, अपर केस भी हैं, लोअर केस भी हैं, ठीक है, या सिर्फ अपर केस हैं, तो लोअर केस उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हम अपने जो कहते हैं कि एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है लोअर का, ठीक है, एस क्यू एल, इसमें मतलब एस कैपिटल है, क्यू कैपिटल है, एल कैपिटल है, और कोर्स का सी कैपिटल है, ठीक है, और आगे हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। अब इसने लोअर केस ने सबको ही स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है अपर केस। अपर केस में क्या होता है, कन्वर्ट मिक्स्ड आर कन्वर्ट मिक्स्ड केस, सी ए कन्वर्ट मिक्स केस और लोअर केस, ठीक है। ये इसके अंदर हमारे पास लोअर केस भी हो सकते हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं, मतलब हमारे पास कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं सारे, ठीक है, और सारे नहीं, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इनका मिक्स्ड भी हो सकता है और सिर्फ लोअर केस भी हो सकता है। तो ये इसको चेंज कर देता है अपर केस में, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे। ये अपर केस का फंक्शन है, ठीक है। इसमें मैंने अपना नेम लिखा हुआ है हाफिज़, ये हमने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, हारिस का एच कैपिटल लिख दिया, ठीक है, लोअर अपर केस में, और आगे फिर लोअर केस में। तो उसने इन सब को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, हाफिज़ हारिस को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर आप ये वर्क कर रहे हैं तो आप इधर अपना नेम लिख लीजिएगा, अपने कोर्स का नेम लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है इंट कैप, ठीक है। इंट कैप का मतलब ये है कि कन्वर्ट फर्स्ट लेटर, ठीक है। ये फर्स्ट लेटर को कन्वर्ट करता है ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। ये हर मतलब वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होगा मतलब अपर केस में कन्वर्ट करेगा हर वर्ड को, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग लेटर टू लोअर केस, और जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग लेटर्स होंगे, ठीक है, उनको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं इंट कैप की, ठीक है। इसमें मैंने अपने चैनल का नेम लिख दिया हाफ़ी एकेडमी, ठीक है। इसमें पहले सारे अपर केस हैं, ठीक है, उसके बाद पहला अपर केस है, नेक्स्ट जो वर्ड है और जो बाकी उसके जो लेटर्स हैं उसको मैंने स्मॉल लिख दिया। तो उसने मतलब हर वर्ड के जो पहला लेटर होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा इंट कैप। हाफ़ी का जो एच है, ठीक है, इसको इसने अपर केस में किया, बाकी को लोअर केस में, और आगे एकेडमी के इसका पहले लेटर को अपर केस में किया और बाकी को लोअर केस में, ठीक है। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा करैक्टर मैनिपुलेशन इन एसक्यूएल, ठीक है। करैक्टर मैनिपुलेशन इन एसक्यूएल ये होता क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इजी और आसान डेफिनेशन से, ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। इसको डिफाइन करते हैं, यू कैन यूज़ करैक्टर, ठीक है। इसके अंदर हम करैक्टर को यूज़ करते हैं टू मैनिपुलेट फंक्शन, किसी भी फंक्शन की मैनिपुलेशन के लिए, किसी भी फंक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, हम करैक्टर को यूज़ करते हैं टू मैनिपुलेट करैक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। मैनिपुलेट करैक्टर स्ट्रिंग को हम यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शन के करैक्टर को हम इसके अंदर मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इसके आगे टाइप्स हैं, ठीक है, ये साथ में हमने लिखी हुई हैं टाइप्स ऑफ करैक्टर मैनिपुलेशंस, ठीक है। इन सब को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट्स तो नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा छोड़ने वाली भी नहीं थी कि इनको बिल्कुल ही ना लिखा जाता, तो ये मैंने साथ लिख दी हैं, ठीक है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देखें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। ये इसकी 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ करैक्टर मैनिपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन के अंदर क्या होता है, नंबर फंक्शन के अंदर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। अब नंबर फंक्शंस अलाउ यू टू परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन द डाटा वैल्यूज़ इन योर फील्ड, ये ठीक है। ये नंबर फंक्शन हमें अलाउ करते हैं किसी भी डाटा फील्ड के अंदर कंप्यूटेशन को अलाउ करने का, परफॉर्म करने का, ये हमें नंबर फंक्शंस अलाउ करते हैं, ठीक है। अब इनका वर्क क्या होता है, नंबर फंक्शंस कैन ओनली बी यूज्ड विद फील्ड्स, ये किसी भी एक फील्ड के अंदर, कोई भी फील्ड हो सकती है, उसके अंदर यूज़ हो सकते हैं, डैट कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यू। ये इसकी एक क्या कहते हैं हम कि कंडीशन है कि ये सिर्फ
न्यूमेरिकल वैल्यू पर मतलब कंटेन करते हैं, इसके अलावा ये करैक्टर वगैरह पर कंटेन नहीं करते। ठीक है, इसके अब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नंबर फंक्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो पहले नंबर पे आता है टाइप्स और एग्जांपल्स। ये जिसकी टाइप्स है राउंड। ठीक है, इसको हम देखेंगे राउंड वैल्यूज टू सिंप्लीफाइड डेसिमल राउंड। ठीक है, राउंड वैल्यू जो होती है ये सिंपली स्पेसिफाइड करती है। ठीक है, डेसिमल राउंड को। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है 45.9262। इसको इसने राउंड ऑफ करके कन्वर्ट कर दिया 45.93। ठीक है, टीरंस। ठीक है, टीरंस इसके अंदर क्या कहते हैं, इट रंस वैल्यू टू स्पेसिफाइड डेसिमल टीरंस। ठीक है, वो कहते हैं कि ये इसके अंदर एक स्पेसिफाइड डेसिमल तक ये हमारी जो वैल्यू होती है उसको रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, 45.9262 था, उसने इसको मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दिया और ये हमारा 45.92। ठीक है, उसके बाद आता है मॉड। ये रिटर्न रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर देता है, रिटर्न रिमाइंडर। मॉड जो होता है ये हमें रिमाइंडर देता है ऑफ डिवीजन, हमारी डिवीजन का। अब हम मॉड लेते हैं 16 और 300 का, तो इसके अंदर जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 100। तो इसके साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, सिंगल रो फंक्शन का, वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अपनी जो वीडियो है ये दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।